नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक विषय साझा करना चाहते हैं। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और लगभग हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार या तीन बार इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो विषय है साढ़े साती। आज हम चर्चा करेंगे साढ़े साती पे। क्या होती है साढ़े साती, कैसे होती है और क्या प्रभाव होता है साढ़े साती का हमारे जीवन पर, क्यों होता है। तो इन सारी चीज़ों को बताते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे इन सारी चीज़ों पर। सारा ज़्यादा समय जो है वेस्ट नहीं करेंगे, करते हैं साढ़े साती पे चर्चा। मित्रों, आफ्टर ऑल साढ़े साती क्या है? साढ़े साती के लिए सिंपल सा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इसी बात को मानते हैं। साढ़े साती क्या होता है कि जब चंद्रमा इस राशि में, आपकी जो चंद्र राशि है उसके एक घर पहले जब शनि आते हैं तो आपकी साढ़े साती स्टार्ट होती है। और चंद्रमा जब के एक घर आगे तक जाते हैं तब तक रहती है, और जब सेकंड हाउस चले जाते हैं, चंद्रमा से तीसरे घर पहुंच जाते हैं, तो साढ़े साती खत्म हो जाती है। ये तो एक सिंपल सा फंडा है, सभी लोग कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो साढ़े साती यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है। 7.5 साल की होती है, शनि की होती है। ये हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि साढ़े साती कैसे बनती है और क्यों इस शनि को ही बनती है। भाई, साढ़े साती बनने का मामला, भाई साढ़े साती बन रही है, मान लीजिए शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 3 राशियों के साथ 7.5 साल हो गया, तो साढ़े साती बन गई। आपकी बात मानते हैं। लेकिन ये साढ़े साती की जगह मान लीजिए बुध, या मान लीजिए कोई सूर्य है वो 1 महीने रहता है, या बुध मान लीजिए 20 से 60 दिन तक रहता है, मतलब वक्री वक्री मिला के कभी रहता है 20 दिन तक से लेकर 60 दिन के बीच में रहता है। तो उनके टाइम पीरियड को हम लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि शनि की जगह सूर्य को हम लोग काउंट कर लें और बोले कि साढ़े साती नहीं है, सूर्य की 3 मासी है, 3 महीने सूर्य चंद्र के आगे पीछे रहेगा। तो ऐसा क्यों है? हम सिर्फ शनि को क्यों काउंट करते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय है, और ये कोई मतलब आपको सिखाना नहीं चाह रहे, आपस में शेयर करते हैं। जितनी हम लोग की जानकारी बढ़ेगी और उतना हम लोग उन सब चीज़ों के प्रति अवेयर होंगे, और हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो कोई हम लोग को मूर्ख नहीं बना सकता ज्योतिष के नाम पे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ज्योतिष के नाम पे किसी के साथ कोई मतलब जालसाजी ना हो। और आदमी आज की डेट में, जैसे थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ हर इंसान जानता है कि सर दर्द, पैर दर्द, तो इन सब पेट दर्द की दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा बाद में डॉक्टर क्या जाता है, लेकिन तो उतना थोड़ा बहुत नॉलेज उसको ज्योतिष का भी होना चाहिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं, ये साढ़े साती जैसा कि 7.5 साल चलती है, और ये शनि पे ही बेस्ड क्यों होती है? मित्रों, शनि जो है, पहले इसके लिए हम चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे चंचलता का कारक है। चंद्रमा हमारे उतावलेपन का कारक है। देखिए, वो अलग बात है कि माँ का कारक है, खाने का कारक है, वो एक अलग बात है। हमारे मन से जुड़ी चीजों में जिन चीजों का कारक है चंद्रमा, हम उनकी बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चंचल है या उतावलापन रखता है, या उसको फ्री हैंड रहने की आदत है, तो ऐसी स्थितियों में कोई वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, जो कि आप मान लीजिए रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता हो, जो कि दुख का भी कारक हो, जो कि शोक का भी कारक हो, जो कि मतलब धैर्य है उसके पास बहुत ज़्यादा, और जैसे आप मान लीजिए कि शांति बहुत है, बहुत टाइम है उसके पास, और वो बात बात पे टोका टाकी करने वाला, या मतलब इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसके साथ रहने लगे, या उसके वो कंट्रोल में आ जाए, और खासकर बड़ा भी हो, कंट्रोल में आ जाए, पावर में भी कहीं ना कहीं उससे बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में उस चंचल मन के व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनकंफर्ट होगा। मतलब आप इस चीज को बिल्कुल मान लीजिए कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अनकंफर्ट कहीं ना कहीं होगा।
सेम यही चीज हमारी कुंडली में लागू होती है चंद्रमा के साथ। शनि एक मंदगामी गति का जो है ग्रह है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रह है। जहां शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, वहां चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन रहता है। अब आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि चंद्रमा की गति में, चंद्रमा के एक्टिवनेस में और शनि की एक्टिवनेस में कितना अंतर है। अब मामला ये बनता है कि अनकंफर्टनेस कहां से स्टार्ट होती है। देखिए, हम जितनी भी स्टेप लेते हैं, जितना सब कुछ अपने मन दिमाग से लेते हैं, अगर कोई भी ग्रह हमारी जिंदगी में रिजल्ट निगेटिव या कुछ गड़बड़ या अच्छे परिणाम देता है, तो ग्रह कभी आकर के हमें नहीं देता है। एक्चुअली हमारे शरीर में 70% पानी है, 70-74 जो भी है, उसमें उसका कारक एक्चुअली चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। कोई भी ग्रह जो होता है इफेक्ट करता है चंद्रमा को, और चंद्रमा जो उनके तत्व हमारे शरीर में, उनके आधार पे हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। और उस वजह से चंद्रमा अगर वहां डिस्टर्ब होता है तो हमारा मन डिस्टर्ब होता है, हमारे अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमताएं होती हैं वो 19-20 होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि लोगों का मन अगर ठीक नहीं है तो उन्होंने कोई उल्टे सीधे निर्णय ले लिया तो फिर उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीजें सेम यहाँ पर लागू होती है कि अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ हुआ तो फिर आपका मन गड़बड़ हुआ। सेम यही प्रोसेस शनि के साथ भी चलता है। अब शनि अपने 9 ग्रह, जितने भी 9 ग्रह हैं, तो उनमें जो सबसे ज्यादा स्थिरता वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ग्रह है, सबसे ज्यादा डिस्टिंक्शंस क्रिएट करने वाला, सबसे ज्यादा रगड़वाने वाला ग्रह शनि क्या है। शनि आपकी कुंडली में आपको सिखाने के लिए आता है, चीजें सिखाएगा। अपनी दशा में शनि हमेशा चीजों को सिखाता है और जाते जाते फल देता है। आप कभी भी देखिए, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं इस बात पे, और भी अलग टाइप के ज्योतिषी, सब पे मिलिए, आप देखिए उनके मुंह से आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, शनि की दशा है, आपको रगड़ना पड़ेगा और जाते जाते आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि आप इतना ज्यादा रिफाइंड हो जाते हैं शनि की दशा में, चूंकि उतनी लंबी दशा चलती है कि अब उसमें जाहिर सी बात है आपको सारे अनुभव हो जाते हैं। जब आपके सारे अनुभव हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका अंत तो अच्छा हो गई। अंत मतलब लास्ट में तो आप हर कुछ सीख चुके होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर यह नियम लागू होता है कि शनि को जैसे क्या है, दुख का कारक कहा जाता है, शोक का कारक कहा जाता है, डिसिप्लिन का कारक कहा जाता है, डिसिप्लिन होता है शनि। और कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आता है तो आदमी को कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बेशक कॉम्प्लेक्स को आप लोग चंद्रमा से जोड़ते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चंद्रमा के अंदर देने वाला जो मन को उस तरह से मोल्ड करने वाला काम जो है शनि करते हैं। आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आप किसी काम के लिए बार बार जा रहे हैं, आपका कोई ना कोई नया रोड़ा आ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शनि देते हैं, खूब रगड़वाते हैं। ऐसी स्थिति में जब मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर अगल बगल से गुजरे, क्योंकि जो भी मनचला व्यक्ति होगा, जो भी इस बात से समझिए कि अगर कोई भी चंचल व्यक्ति होगा तो आगे नहीं देखेगा, वो चारों तरफ देखेगा, उसकी चंचलता चारों तरफ से होती है। तो चंद्रमा क्या होता है कि आगे भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की जैसे ही संपर्क में कोई वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति आता है पीछे से, तो वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति को अनकंफर्ट लगने लगता है, उस चंचल व्यक्ति को अनकंफर्ट लगने लगता है। चंद्रमा को भी ऐसे ही होता है। पहले क्या होता है, जैसे कोई पहले आया, तो पहले जब आया तो उसने थोड़ा सा ऐसा अंकुश दिखाया, जो बिल्कुल फ्री व्यक्ति था उसको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा। जब वो एक घर पीछे है और साथ में उसी के साथ आके बैठ गया, जब साथ आके बैठ गया तो भी आपको और ज्यादा अनकंफर्ट लगा। और जब आपके एक घर आगे चला गया तो भी चूंकि अनकंफर्टनेस क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके अभी भी टच में,
तब भी आपको अनकंफर्ट लग रहा है। इसीलिए कहते हैं शनि की जो साढ़े साती है जाते जाते परिणाम देके जाती है। क्योंकि जब आपके साथ एक मेजर टाइम 2.5 5 साल कोई चीज रहती है, कोई व्यक्ति आपके साथ 5 साल रहेगा, या कोई भी ग्रह आपके ग्रहों के साथ 5 साल रहेगा, तो ऐसे अप्स एंड डाउन देगा कि आप जब आगे के जो 2.5 साल होते हैं उसमें आप इतना मेच्योर हो जाएंगे कि आपको डिसीजन लेने की क्षमता, और आप इतना रगड़ चुके होंगे कि आपको गलती ना करना, ये सब चीजें जो है आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि आप उसमें ढल जाएंगे। तो आगे आने वाले जो 2.5 साल होंगे, जो 7.5 में 5 बीतने के बाद जो 2.5 साल लास्ट के होते हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट काम करने लगते हैं कि वो फिर आपका जाते जाते आपको कहेगा मेरी लाइफ सेट हो गई। इसीलिए कहते हैं शनि की जो साढ़े साती होती है वो लास्ट वाले फेस में जो है वो आपको जाते जाते अच्छे परिणाम देके जाती है। तो यही सिस्टम लागू होता है। अब ये सिस्टम लागू कैसे होता है? सिस्टम लागू ऐसे होता है कि शुरुआत कहाँ से होती है? कभी भी किसी की व्यक्ति की कुंडली में साढ़े साती आए तो उससे पहले ही पता चल जाता है कि साढ़े साती आने वाली। कैसे आने वाली होती है कि शनि जब 11th हाउस में होता है चंद्रमा से, 11th हाउस यानी कि 12th हाउस से स्टार्ट होती है साढ़े साती, बट जब शनि 11th हाउस में होता है तो उसकी तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ रही होती है। माइनर चीज है, समझिएगा। जब उसकी तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ रही होती है तो आपने देखा होगा, आपने अक्सर सुना होगा, शनि जिस भाव में बैठता है उसके प्रभाव में बढ़ोतरी कर देता है। उस भाव के जो कारक तत्व है उसके में में बढ़ोतरी कर देता है। अच्छा, 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस चंद्रमा से देखेंगे तो मन है, तो मन भाई जाहिर सी बात है, चंद्रमा से हम पैदा हुए तो चंद्रमा चंद्र राशि देखेंगे तो 11th हाउस को कहीं ना कहीं चंद्रमा मन है तो वो डिजायर है। 11th हाउस आपकी इच्छाएं हैं। तो क्या करता है 11th हाउस? शनि 11th हाउस में बैठ के क्या करता है कि 3rd हाउस से आपके लग्न को देखता है, मतलब इन द सेंस आपके चंद्रमा को देखता है उस समय, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, लग्न पर्सनालिटी होती है। चंद्र राशि में अगर आप देखें तो चंद्रमा मन वहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए साढ़े साती को हमेशा मन से काउंट किया था। मन खराब तो सब कुछ खराब, मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो चंद्रमा जो है जब शनि की तीसरी 3rd दृष्टि से जब के फेरे में आता है तो शनि क्या करता है? शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो चूंकि डिजायर भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है डिजायर के प्रति एक क्रेविंग हो जाती है। आपके मन में जो डिजायर, जितनी भी डिजायर है उसके प्रति आपकी क्रेविंग हो जाती है और आप उसके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है। दिमाग पे उसने आपके जोर डाला और आप मेहनत करने में लग गए। दिशा का आपको ध्यान नहीं रहता। आमतौर पर दो चीजें हैं दुनिया में, सारे बवाल की जड़ हमारी डिजायर है। अगर हमारी डिजायर नहीं तो कुछ नहीं। आज जितनी भी संसाधन है, जितनी भी चीजें हैं, सबके पीछे एक ही कारण है, डिजायर। पहली बात, 80% लोग अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कोई भी नियम सिद्धांत नहीं देखते हैं। उनकी डिजायर पूरी होनी चाहिए, ये भी सच आप देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब गलत करते, नहीं, गलत नहीं करते। गलत की देखिए परिभाषा अलग होती है। गलत की परिभाषा कभी बोलेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा पूरा। लेकिन नॉर्मली गलत जो होता है, आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। मान लीजिए शॉर्टकट से आप, मान लीजिए कोई आप डिजायर पूरी करना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि शॉर्टकट नहीं चलता ना इन सब चीज़ों में। आपको हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ही आकर के उसको मैनेज करना पड़ता है। तो शनि जो है जब डिजायर के लिए आपको क्रेविंग कराता है, चंद्रमा क्रेविंग करता है, तो वो स्टेप जो होते हैं उसके उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अब वहां से क्या होता है, आपके साढ़े साती का गेटवे है 11th हाउस। 11th हाउस का शनि चंद्रमा से आपके कुंडली में 11th हाउस का शनि जब 11th हाउस में आता है शनि, तो आप ये मान के चलिए कि वो साढ़े साती का गेटवे है। वहीं से प्लानिंग हो जाती है कि आप कहाँ, आप शनि की साढ़े साती आप पे किस तरीके से रूल करेगी, आपको किस तरीके से घुमाएगी, कितना कष्ट देगी। क्योंकि वहां से आप निर्णय लेना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से प्लेटफॉर्म बन जाता है आपके साढ़े साती भुगतने का पूरा। तो वहां पर होने के बाद जैसे जैसे आप रिएक्ट करते हैं तो देन जब आपके 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस मन के वेग को रोकने का काम हाउस है। वो आपके चंद्रमा से 12th है ना,
तो मन का जो वेग है, मन का वेग जो है रुक जाता है, और वहीं से आपकी स्थिति कंट्रोल में आ जाती है शनि की, और देन वो स्टार्ट हो जाती है 7:30। अब जैसे आप मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, पूरे कंफर्ट मोड में बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए माहौल बहुत अच्छा, ठंडा वंडा माहौल है, सब कुछ बढ़िया है, बातें चीतें हो रही हैं, एकदम से आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा पड़ोसी आके चिल्लाने लगता है, या मान लीजिए बत्ती चली जाए, तो अनकंफर्ट होता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला, आया माहौल बिगाड़ दिया, माहौल बिगाड़ने के बाद मान लीजिए 4 दोस्त उठ के चले गए, और माहौल बिगड़ा। उसके बाद पता चला, आप आए, बाहर निकल के देखा तो बाहर और लड़ाई झगड़ा हो रहा, आपने और माहौल बिगड़ा। तो ये शुरुआती दौर होता है 7:30 का, जबकि आदमी की चंचलता पे ब्रेक लगता है, जब आदमी के उतावलेपन पे ब्रेक लगता है, उसको एक झटका लगता है। वो जो फ्री हैंड होके सोच रहा था, फ्री हैंड सोच के कर रहा था, क्योंकि शनि क्या है, शनि के पास बहुत टाइम है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, उनका कहते हैं बहुत टाइम है यार, आराम से करेंगे। और ऐसा नहीं है, जो ग्रह बनाए गए हैं, भगवान ने जो ग्रह बनाए हैं, तो वो इसीलिए बनाए हैं कि किसी तरह से हर चीज मैनेज रहे। कहीं जल्दबाजी काम करती है, कहीं आराम से काम करना भी फलीभूत होता है। तो अब वो शनि ने क्या किया, शनि ने वहां आपकी जितनी भी चंचलता है, जितना भी मन का वेग है, उसे ब्रेक लगा दिया। वहीं से स्टार्ट होती है आपकी 7:30। अक्सर आपने देखा होगा, जो अब इसे 3 फेस होते हैं। पहले फेस की बात कर रहे हैं, जब मन में मन के वेग में जब ब्रेक लगा, तो आपने देखा कि आपके अंदर एक अजीब सा बदलाव आया, अस्थिरता आई। और अस्थिरता आने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपका मन लगना, मन में उच्चाटन, फिर उल्टे सीधे निर्णय, लोगों से आपकी वाणी का कड़वाहट होना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है। वो मन जो फ्री हैंड रहता था, वो जो फ्री रहना चाहता था, उस पर जब किसी का अंकुश लग गया, तो वो जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं मन में चिड़चिड़ापन आया। वहां से स्टार्ट होती है 7:30। 7:30 के फर्स्ट फेज की खास बात होती है, आप मिलाई मतलब इसका गुण है विशेष, मानिएगा कि 7:30 की जो फर्स्ट फेज होते हैं, उसमें देखिएगा ज्यादातर आदमी अपने मेंटोर का अपमान करता है। मेंटोर इन द सेंस कि मेंटोर हो या बहुत अच्छा दोस्त हो जो उसका हमेशा भला देखता हो। आप देखिएगा 7:30 के फर्स्ट फेज में आप कभी भी काउंट कीजिएगा, अगर आपके साथ भी चल रही, तो आपने फर्स्ट फेज में किसी एक ऐसे आदमी का अपमान किया होगा जो आपका बड़ा शुभचिंतक होगा, और आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, आपका मेंटोर होगा, आपका गुरु होगा। आपने उसका अपमान किया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके साथ रहते होते तो आपकी 7:30 फलीभूत होती ही ना। क्योंकि 7:30 ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको खींच के दंड देने के लिए आती है, नहीं नहीं, आती है, लेकिन आपको आगे के जो 22.5 साल आपको और काटने हैं 7:30 खत्म होने के बाद, उसके लिए तैयार करने आती है। तो अगर आप किसी गुरु का अपमान नहीं करेंगे, तो आप वो झेलेंगे नहीं, झेलेंगे नहीं तो आप आगे जाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। फिर कहीं ना कहीं आपको आगे दिक्कत आएगी। 7:30 क्या होती है, 22 साल बाद आपको रिफाइन करती है। तो रिफाइन करने के लिए आई। हाँ, अगर आप गुरु के साथ रहेंगे, अगर आप समझदार हैं, या आपका ग्रह अच्छे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, गुरु के साथ रहेंगे, तो आपको 7:30 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन 7:30 आई है तो काम तो करेगी। इसमें एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, कहानी है, हमने भी पढ़ी थी बचपन में, कि भगवान शिव ने जब शनि ग्रह को 7:30 का दिया चार्ज, कि इस तरह से 7:30 में आप काम करेंगे, तो उन्होंने कहा हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, कैसे काम करती है। अब भगवान शिव हैं, उनकी तो बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए क्या किया, वो जब 7:30 का फेस स्टार्ट हुआ, शनि से कहना हम चेक करेंगे, तो भगवान शिव भौरा बन के गए और फूल में जाके छुप गए कि हमें 7:30 देखें कैसे परेशान करती कि नहीं करती। हम भौरा बन के गए, 7.5 साल बीत गए। बाद में 7.5 साल बाद भगवान आए, शिव भगवान भोलेनाथ आए, और शनि से बोले यार तुम्हारे 7:30 में कुछ प्रॉब्लम है, तुम काम नहीं कर रही है। तो शनि मुस्कुराया, कहने लगे क्यों महाराज, भगवान क्यों? तो कहने लगे कि हम भौरा बन के रहे, हमें कुछ नहीं हुआ। शनि मुस्कुराए, कहने लगे आप जैसा भगवान, आप जैसा मतलब त्रिपुरारी जिनको कहते हैं, तो वो अगर भौरा बन के रह सकता तो इससे ज्यादा 7:30 क्या हो सकती है, और क्या असर दिखाएगी। तो शंकर जी मुस्कुराए, ध्यान में गए, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, काम कर रही है तुम्हारे 7:30। मतलब उन्होंने अपने बनाए हुए चीजों को टेस्ट किया। तो मतलब सोचिए, भगवान भी 7:30, उन्होंने जिन्होंने रची है वो भी देखिए नहीं बचे, तो 7:30 आएगी, काम तो करेगी करेगी। ये डिपेंड करती है। अब जैसे एक बात और बताते हैं, संतों पे या ऋषि मुनियों पे या योगियों पे
कोई साढ़े साथी, कोई ग्रह काम नहीं करता। साढ़े साथी छोड़िए, कोई ग्रह की कोई प्रेडिक्शन ही काम नहीं करती है। उसका रीजन है क्योंकि इन सब चीजों से परे होते हैं। अगर वो इन संसारिक माया मोह को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल उनको सारे ग्रह कहीं ना कहीं इफेक्टिव होंगे उनके लिए। लेकिन वो चूंकि जो असली संत होते हैं, जो मतलब बड़े संत होते हैं, उनको इन सबसे कोई लेना देना। इसलिए आप कभी भी देखिएगा किसी भी योगी की कोई प्रोडिक्शन नहीं होती है। अगर आपके पास सामने कोई योगी आता है तो देन, अगर कोई संत ऋषि मुनि महात्मा आता है, आप उनकी कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। प्रोडिक्शन से ऊपर होते हैं वो लोग। तो हम ये कह रहे थे कि अगर आपने अपने किसी मेंटोर का अपमान नहीं किया है, साथ में लेके चल रहे हैं, तो साढ़े साथी के कष्ट भी कम भुगतने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलेगा आगे के लिए। कहते हैं ना, आप इशारों से सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कर्म ऐसे होते हैं कि आपको रगड़ते हैं, शनि आपको रगड़ते हैं, पीछे के कर्म ऐसे होते हैं। तो 90% 99% लोगों के मेंटोर से कहीं ना कहीं संबंध खराब हो जाते हैं और वो साढ़े साथी में विशेष कष्ट पाते हैं। 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो मेंटोर को साथ में लेके चलते हैं और उनके कहीं ना कहीं कष्ट जो है मेंटोर के सहयोग से कट जाते हैं। क्योंकि मेंटोर जो होता है, मेंटोर मतलब क्या होता है, गुरु होता है। उनके जो जिन जो उनके आदर्श होते हैं उनको लेके चल रहे हैं, वो सही सलाह दे रहे हैं, तो काम हो रहा है। तो पहले फेज में ये होता है कि आप ये देखिएगा, जो अपने होते हैं वो साथ छूटता है। कहते हैं ना, साढ़े साथी में अपनों का साथ छूट गया। नहीं, अपनों का साथ छूटता है इन द सेंस कि यहाँ छूटने का साथ मतलब साथ छूटने से है, किसी की मृत्यु से नहीं है। हाँ, मृत्यु से नहीं है। तो मैं आपको एक लाइन और बोल दे रहा हूँ, चाहे मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलूँ, चाहे भी बोलूँ। साढ़े साथी की एक खास बात होती है। साढ़े साथी में आप 3 फेस की साढ़े साथी में मैक्सिमम ज्यादातर लास्ट में देखने को मिला है, आपके किसी बहुत ही खास की मृत्यु जरूर होती है। लास्ट के फेस में देखने को मिला है, लेकिन ये किसी भी फेस में हो सकता है। लेकिन सेकंड और थर्ड में देखने को मिला है कि अपने किसी साढ़े साथी जब आएगी तो आपके अपने किसी खास की मृत्यु जरूर होगी। वो कोई भी हो सकता है, ये बिल्कुल जांचा परखा है। और हो सकता है किसी एक आध पर्सन के साथ ऐसी टैली ना करे, तो इस पे हमने ज्यादा शोध नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज्यादातर जांची हुई चीज है। अगर हमने 100 कुंडली देखी है तो मैंने अपने हिसाब से 100 के 98 कुंडलियों में ये चीज देखी है। क्योंकि 2 में हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन है। अगर घटित देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा स्टार साथ में होगा जो उस चीज को बचाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उन्होंने बोला कि साढ़े साथी चल रही थी उनकी। उन्होंने बोला कि मेरे फादर एक्सीडेंट हुआ, मुझे बड़ा ज्यादा हार्म हुआ और फादर हमारे एक्सपायर कर गए। तो एकदम से मुझे याद आ गया, तुम्हारी साढ़े साथी चल रही थी, खत्म उस समय जब तुम्हारे फादर एक्सपायर हुए, साढ़े साथी चल रही थी। हाँ, तो तुम्हें वहाँ वहाँ भी मुझे कंफर्म हुआ कि देखिए लास्ट जाते जाते भी इनके पिताजी को लेके गई। तो ये चीज होती है, इसको थोड़ा सा नोट करने वाला होता है जब साढ़े साथी होती है। इसीलिए कहते हैं जब साढ़े साथी होती है तो आपको उसके जो प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी जो रेमेडी होती है, वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। हाँ, ये मान सकते हैं कि जिनकी साढ़े साथी हो रही चल रही है और वो अगर अच्छी रेमेडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेगुलर सुंदरकांड का पाठ करना, रेगुलर हनुमान जी को जल चढ़ाना, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना, या पीपल के वृक्ष को जल से सींचना, अगर वो रेगुलर ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो उसके प्रभाव से बच जाएं या प्रभाव में कमी आ जाए इस वाले केस में। और साढ़े साथी में भी बहुत राहत मिलती है अगर आप सुंदरकांड के पाठ को करते हैं। वो तो एक बात है, उपचार की बात है, रेमेडी की बात है, वो बाद में कर लेंगे। तो साढ़े साथी का फर्स्ट फेस जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें यही होता है कि लोग अपने साथ छोड़ते हैं, आपके एकदम से काम रुक जाते हैं, बनते हुए काम रुकने स्टार्ट हो जाते हैं, बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कई बार कोशिश करेंगे, बिगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग अपना साथ छोड़ेंगे, लोग आपको मतलब जो है लोगों का नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाएगा और आपके मन में एक चिड़चिड़ापन फिर से समा जाएगा। और रहा सब उसके बाद ठीक यहीं से स्टार्ट होती है आपके साढ़े साथी का जो कष्ट है, वहीं से स्टार्ट होता है कि फिर आप जो है उल्टे सीधे निर्णय लेंगे। वो निर्णय फिर आपको आगे 7.5 साल तक, मतलब 7.5 साल में बचा टाइम जो भी हो परेशान करने वाले, उन्हीं से आपको एक सीख मिलने वाली है। ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अब आ जाते हैं साढ़े साथी के दूसरे फेज पे। अब दूसरा फेज साढ़े साथी का बहुत कष्टप्रद होता है। यहाँ तो आप फर्स्ट फेज में क्या होता है कि मन तक आप सीमित थे, लेकिन आप सेकंड नेक्स्ट फेज में आते हैं, तब वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपका हेल्थ। फिर आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेल्थ। मन तो ऑलरेडी खराब था, अब हेल्थ भी हो गई। हेल्थ जब आपकी खराब होती है तो फिर वहां रिजल्ट क्या होता है, आपके अंदर एक डिप्रेशन, आपके अंदर जैसे किसी भी काम में फल नहीं मिल रहा है। फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपके काम 100% काम करके 5% का रिजल्ट मिल रहा है आपको।
आपको 100% काम करेंगे, 5% का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो एक ये चीज आपके सामने निकल के आएगी। क्योंकि आप हेल्थ से भी परेशान है, मन से भी परेशान है, चिड़चिड़ापन होगा, तो आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फिर कितना कष्ट होता है। एक बार मान लीजिए आपके कोई काम बिगड़ रहा है, आपका शरीर साथ है, आप दौड़ तो रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन जब आपके साथ में शरीर भी साथ नहीं देगा और लॉसेस भी होंगे बड़े बड़े, जब लॉसेस होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हिम्मत टूटने वाली बात होती है। तो साढ़े साथी का जो सेकंड फेज होता है, इंसान को तोड़ के रख देता है, पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। अब आप कहेंगे मेरी साढ़े साथी चल रही है। हाँ बेशक कुछ एक आध % ऐसे लोग होते होंगे जिनको साढ़े साथ, मुझे खुद नहीं पता चलता है, मुझे खुद नहीं पता चलता है। साढ़े साथी होती है तो मुझे भी नहीं पता चला, मेरी साढ़े साथी चल भी रही है पर मुझे नहीं पता चलता है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसान के कर्म होते हैं। जब आप पूरे डिवोटी मोड पे हो जाते हैं, है ना, तो फिर कहीं आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपने सब कुछ देने को तैयार हो तो आप क्या करोगे। हमने कहा ना, संतों के लिए कोई साढ़े साथी नहीं होती। आप संत रूप व्यवहार कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साढ़े साथी क्या 2 बार आ जाए, एक साथ 3 बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आपको किसी चीज चाहिए नहीं तो शनि क्या बिगाड़ लेगा आपका। तो आप ये समझिए कि साढ़े साथी में आप, अच्छा साढ़े साथी, लोग कहते हैं मैंने साढ़े साथी में बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ कमाया। हाँ, अगर उन्होंने गिवअप की जो थ्योरी है उसको अपना लिया तो वो साढ़े साथी काम नहीं करेगी। काम नहीं क्या भाई, आपके अंदर की डिजायर पे ही तो सारा सब कुछ डिपेंड है। आपका डिजायर ही नहीं है तो आपको क्यों कहे कि किस बात की दिक्कत है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसने भी साढ़े साथी के फेस में अगर कमाया है, सब कुछ किया है, दैट मीन्स उसकी लाइफ वेल डिसिप्लिन्ड है। उसने पीछे भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो ढैया भी आती है शनि की। तो चूंकि बीच बीच में एक रिफाइन करने आती हैं, मतलब छोटे छोटे टेस्ट लेने के लिए शनि आते हैं, बट जब आप बड़े छोटे टेस्ट नहीं में, मतलब छोटे टेस्ट के बाद एक प्रावधान होता है फाइनल पेपर का, तो साढ़े साथी एक फाइनल पेपर की तरह है। आपको फाइनल पेपर देना ही पड़ेगा। आपने अगर उसमें अच्छा काम किया तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाएगा, आपको फिर उतना कष्ट नहीं होगा। ये सेम प्रोसेस चलता है, क्योंकि ढैया भी इसी बेस पे होती है ना। तो शनि बीच में, ढैया तो बीच में जाती है। आपके 30 साल के फेस में, 30 साल के पूरे फेस में 15 साल तो शनि के घेरे में निकल जाते हैं। और अगर कहीं महादशा आ गई तो आप मान लीजिए कितना ज्यादा समय निकल गया। तो शनि से कहीं ना कहीं रहते हैं, ऐसा नहीं मतलब जो बड़ी हवा वाली चीज है, शनि रहता है। आपको अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, इसको ठीक करने की जरूरत है और आपको साढ़े साथी की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मतलब साढ़े साथी इन द सेंस आपको शनि से कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि कहते ही क्या है, वेल डिसिप्लिन रहो, प्लान काम करो, है। आलस्य का कारक है और डिसिप्लिन की बात करता है, और डिसिप्लिन आलस्य त्यागने की भी बात करता है। आपके शरीर में आलस भी शनि भरेगा, और आलस भरने के बाद आपको दिखाएगा कि आलस के रिजल्ट कितने निगेटिव है। आलस्य का कारक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आलस का कारक क्यों है, क्योंकि आलस के माध्यम से बताना चाहता है कि आलस कितनी बेकार चीज है आपकी जिंदगी में। और कोई मंगल आपको आलस नहीं देता है, आपको सूर्य आलस नहीं देगा, आपको बुध आलस नहीं देगा, शनि देगा। क्योंकि शनि को आलस के माध्यम से बताना है कि आलस या दुख कहाँ करना है, कहाँ कितना नुकसान करता है, ताकि आप बिल्कुल इसके लिए मेंटली तैयार हो जाएं और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के सेट करके चला सके। ये होती है साढ़े साथी। अब आते हैं थर्ड फेज पे, जाके मैंने पहले हिंट किया हल्का सा कि थर्ड फेज में साढ़े साथी का जो असर होता है वो उतना पावरफुल नहीं रहता, कम हो जाता है। क्योंकि कम हो जाता है क्या है, अब आपको पूरी तरह हिला के उसने सब कुछ तो सही कर दिया, उसके बाद आपको आदत भी पड़ गई उसके डिसिप्लिन में, उसके साथ रहने की। आप 5 साल किसी के साथ रहते हो तो आदत तो पड़ी जाती है। और खासकर ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो, जो समझाना चाह रहा हो, और उसको तो भाई वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो अपने में बदलाव लाएगा ना, बदलाव आपको लाना है। आप 5 साल में खिसिया के बदलाव ले आते हैं। तो अच्छा, शनि काम करता है, मतलब शनि काम क्या करता है, आपको ट्रेंड करने का काम करता है। भले ही आप इस बात को माने न माने, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब भी पाएंगे लास्ट में तो आप देखेंगे कि आपको शनि ने बिल्कुल रिफाइंड कर दिया। मैंने एक मूवी देखी थी, कराटे किड, दी कराटे किड्स देखी थी। उसमें जैकी चैन होता है, एक बच्चा होता है, कहता है मुझे मार्शल आर्ट सिखा दीजिए। तो उसमें जैकी चैन मतलब उससे कहता है, एक जगह खूंटी पे जैकेट, कहता है टांगो जैकेट यहाँ। तो वहाँ जैकेट टांगता है, देन वो कहता है जैकेट उतारो, जैकेट पहनो, जैकेट उतारो, जैकेट पहनो। मतलब उसको जैकेट पहनना था और उतार के उसी खूंटी पे टांगना था, और फिर पहनना था, फिर उतार के फिर उसी खूंटी पे टांगना था। उसने कई दिनों तक कराया। लड़का बाद में कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना, उसना
कह के जाने लगता है, लेकिन उसको लास्ट में एहसास होता है कि 2 महीने से मैं जो एक्शन ले रहा हूँ ये मार्शल आर्ट का बेसिक एक्शन है, अपने शरीर को उतना फिट कर रहे हैं। लास्ट में समझ में आता है तो शनि वही है, शनि वहां शनि का काम किया जाए किचन ने, लड़के का काम चंद्रमा ने कर दिया। तो ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपकी हैबिट इतनी ज्यादा मतलब आपके रोटेशन में आ चुकी होंगी अच्छी हैबिट्स कि आप उसका लाभ लेने लगोगे। तो तीसरे फेज में ये चीजें होती हैं और इसमें असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप पूरी तरह असर कम नहीं होता, असर सेम रहता है, बट चूंकि आप उसमें हैबिचुअल हो चुके होते हैं, यूज टू हो चुके होते हैं, तो आपको क्या है ना, आपको लगता है नहीं ये तो आपके लिए आम बात है, ये डिसिप्लिन ये सब कुछ। तो जब आप उस रोटेशन में आ जाते हैं तो आपके लिए सारी आगे की चीजें अच्छी हो जाती हैं, और लास्ट में जाते जाते आप इतना ज्यादा रिफाइंड हो जाते हैं, तो कभी कभी थर्ड फेज आने के साथ ही लोग क्या करते हैं, उनका सब काम अच्छे से चलने लगता है, वो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके होते हैं। कभी कभी कुछ लोग का जो कुछ बाकी रह गया होता है वो जाते जाते तक पूरा सेफ हो जाते हैं, उसके बाद में शनि तो आगे निकल जाते हैं, आपको बिल्कुल तैयार करके बिल्डिंग आपकी मन में एक तैयार बिल्डिंग देके जाते हैं। तो 7.5 ये होती है। और इसके अलावा चूंकि 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, शनि की 2 राशियां होती है, कुंभ एक मकर। 7.5 है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन कुंभ जो है मूल त्रिकोण राशि है। आपको कभी भी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, जितने भी कुंभ राशि के लोग होते हैं, अगर किसी अदर ग्रह की खराब सेटिंग नहीं, गलत सेटिंग नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि कुंभ राशि वालों को सबसे कम 7.5 का प्रकोप देखने को मिलता है। अभी इसी वीडियो के बाद हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, आज ही शाम तक वो अपलोड कर देंगे। कुंभ राशि में 7.5 का जो चल रही है इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि फर्स्ट चरण निकल गया, सेकंड सेकंड भी निकल गया, थर्ड है, सेकंड भी निकल जाएगा, तो थर्ड चरण की बात कर रहे हैं। तो थर्ड चरण में, सेकंड चरण जाते जाते थर्ड आते आते कुंभ राशि को क्या देके जाएगा, क्योंकि वक्री शनि चल रहा है, तो मैं अभी आज अपलोड कर दूंगा शाम को, तो आप देखिएगा जरूर। तो कुंभ राशि वालों को शनि की जो 7.5 है या शनि की ढैया है वो कम असर करती है। ये अक्सर सुना होगा आपने, मैं बता नहीं रहा, मैंने अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, आपको बताते हैं। जैसे टीचर है, तो टीचर दुनिया भर को पढ़ाता है, और दुनिया में उसका एक खौफ कह लीजिए या रेस्पेक्ट कह लीजिए, मतलब मारने वाले टीचर है तो छोटे बच्चे के सर आ रहे हैं तो बड़ा मारे, मतलब उनके पढ़ने उनके लिए बहुत जरूरी है, सब नहीं तो गुस्साएंगे मारेंगे इस टाइप से, मतलब लेकिन खुले पीट पाट के वो टीचर का काम होता है ठीक ठाक बच्चों को ठीक कर दे। हम लोग के राज्य में तो ये होता था, आजकल तो बदल गया माहौल, बच्चे मार नहीं सकते बच्चों को, तो वो अलग चीज है। तो जो टीचर बाहर समाज में सारी चीजों को अच्छे से सेट कर रहा है, तो क्या वो अपने घर में सिस्टम सेट नहीं करेगा? उसका जवाब है यस। उसकी पूरी कोशिश रहेगी मेरे घर में रहने वाला व्यक्ति तो कम से कम मेरे मन का हो। बच्चे को तो कहना पड़ता है, ये इशारा समझे। तो ऑलमोस्ट तौर पर देखा जाए तो कुंभ राशि के जितने भी लोग होते हैं वो एक्चुअली कुंभ राशि पे चर्चा करेंगे, बनाएंगे तो कुंभ राशि पे विशेषता बताएंगे, बड़ी विशेष राशि है वो। तो कुंभ राशि पे जो है वो शनि के जो जातक, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि शनि की राशि होती है। और अगर कुंभ राशि में रहने वाला व्यक्ति शनि के हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। वो कहते हैं ना कि टीचर के घर का, या मान लीजिए किसी पुलिस इंस्पेक्टर के या पुलिस कमिश्नर के घर का बंदा या अपराधी निकल जाए तो उसके साथ क्या हाल होता है। वो जमाने यहाँ अपने आजकल कलयुग में तो चलता है भाई, चलो उसकी साइड ले ली है, कमिश्नर है बाप, नहीं, लेकिन ग्रहों में नहीं चलता है। शनि न्याय में सबके लिए बराबर है, फिर चाहे उनका अपना लड़का हो चाहे वो पड़ोसी का लड़का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ उनको दंड देना है तो फिर देना है, फिर कहीं कोई रुकना नहीं। तो इसलिए कुंभ राशि पे 7.5 का प्रभाव या ढैया का प्रभाव कम पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक जिसको शुरू से डिसिप्लिन में रहने की आदत होती है तो वो उस तरीके से रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, मान लीजिए थोड़ी बहुत उसके अंदर जीवन में बदलाव आए भी, मान लीजिए कोई कष्ट आया भी, कुछ भी हुआ, तो वो ढैया है उसको ठीक कर गई, फिर थोड़ी बार फिर ढैया है फिर उसको ठीक कर गई। तो 7.5 में चूंकि उसके मन में, उसका मन उसी तरीके से चलता है, उसकी पूरी दिनचर्या वैसी चल रही, तो 7.5 में उसको कोई विशेष दिक्कत होती नहीं, होती है
लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि आप बाकी राशियों को होती है। वाली मेष राशि है उसको बहुत होती है, क्योंकि मेष राशि वाले बिल्कुल विपरीत चलते हैं। उनका तो एक हठी नेचर होता है। वृश्चिक राशि उनका हठी नेचर होता है, सिंह राशि उनका हठी नेचर होता है। अच्छा, शत्रु राशि भी है, शनि की शत्रु राशि भी है, तो इनमें कहीं ना कहीं जाके फिर ज्यादा शक्ति दिखानी पड़ती है टीचर को। जब बच्चा ज्यादा तांडव मचाने वाला होगा, अपनी जिद ज्यादा मानेगा, तो उस पर तांडव ज्यादा दिखाना पड़ेगा फिर। तो शनि वहां, शनि की तो आदत है सब कुछ सही कर देते हैं। तो आपको ये बताते हैं, ये मतलब एक विशेष चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, कि कुंभ राशि वालों के साथ ये चीजें नरमियत नहीं होती है। कुंभ राशि वाले उस हैबिट से 24 घंटे उसी हैबिट में जी रहे होते हैं, तो उनको ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि वो मोक्ष से ठीक एक पहले की राशि है कुंभ राशि, और आप जब भी कभी जोड़ेंगे, तो जब मेष राशि में, तो भाई आप पैदा हुए तो शुरू में बच्चों की एनर्जी से लेकर के मेच्योर होते 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 8th हाउस तक तो मृत्यु का ज्ञान भी हो गया आपको। 9th 10th आपके भाग्य और कर्म का भी ज्ञान हो गया। अब आपको पढ़ना है मोक्ष की तरफ, तो मोक्ष से ठीक एक पहले की राशि है, 12 से ठीक पहले की राशि है। ये वो स्तर होता है, ये वो स्थान होता है जहां पर व्यक्ति, खड़ा हुआ व्यक्ति सामने तो मोक्ष देख रहा है और पूरे पीछे पूरी जिंदगी जी के आया है हर चीज की। तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जो होते हैं वो होते हैं ये कुंभ राशि के लोग, क्योंकि उनका अगला कदम जो है मोक्ष की तरफ होता है, और पीछे सब कुछ देख के आए होते हैं, सारे बागों का मजा लिए होते हैं, उनको बड़ा अनुभव होता है। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उनसे आप एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे तो बिल्कुल बुढ़ों की तरह बात करेंगे, उनको इतना अनुभव होता है। खैर, तो ये हमारी 7.5 के 3 फेज थे, हमने आपके साथ चर्चा किया। अभी बस इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, इसमें तो थोड़ी बहुत बातें 7.5 की रह गई हैं, वो भी शेयर करेंगे। अगर मान लीजिए रह गई हैं तो मैं सोचूंगा अगर कुछ रह गया हो वो भी शेयर करूंगा, और बनाऊंगा तो उसमें उसका विषय ये होगा कि कुंभ राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चाहते हुए दूसरे पार्ट का, और आने वाले तीसरे पार्ट का क्या स्थिति होगी। क्योंकि मैंने कुंभ राशि का हिंट आपको इसलिए दे दिया कि आपको अगला वाला वीडियो देखने में इंटरेस्टेड लगेगा, देखिएगा जरूर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसमें मैं कुंभ राशि की पूरी विशेषता बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि ये सर्वश्रेष्ठ राशियों में क्यों आती है। राशियां सब श्रेष्ठ हैं, कोई नीचे ऊपर नहीं है, लेकिन कहते हैं ना आज के परिवेश में हम किसको ज्यादा सुखी मानते हैं, सब अपने अपने में सुखी है, हम किसको सुखी काउंट करते हैं। तो जो मेरी नजरिए से सुखी है तो वही सुखी है। हम अगर अपने आप में दुखी मान रहे हैं, भले हम सुखी है लोगों की नजर में, लेकिन अपने आप को दुखी मान रहे हैं तो हम दुखी हैं। तो आज की डेट में अगर कुंभ राशि वाले किस व्यवहार से रहते हैं जो सबको बढ़िया लगते हैं, सबको फ्रेंडली लगते हैं, सबको मतलब जो है वो किंग मेकर बोलते हैं, मतलब क्यों किंग मेकर होते हैं कुंभ राशि के लोग, ये हम आपको डिफाइन करेंगे 7.5 के साथ साथ। और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, इंतजार कीजिएगा मेरे वीडियो का, बहुत जल्दी शाम तक लॉन्च करते हैं। नमस्कार।